ये घटना पूरे देश को चौंकाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज़ादी के बाद में उपराष्ट्रपति के पद से कोई इस्तीफा नहीं हुआ आज तक, पहली बार हुआ है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे पर्दे खुलेगी। मैंने कहा था जोधपुर के अंदर 10 दिन पहले कि भाई चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर दोनों राजस्थान से हैं और दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। काफी कुछ कलैया खोलेगा और नई बीजेपी बन रही है जिसमें हम दो हमारे दो, इसके अलावा कोई नहीं। अपना विवेक अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब दबाव में काम करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से चौंकाने वाला इस्तीफा दे सकता है, मेरा मानना है। अब असली बात क्या हुई है वो तो आरएसएस जाने या बीजेपी वाले जाने। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा राजनीतिक गलियारों में खासकर उनके गृह राज्य राजस्थान में हलचल मचा गया है, जिससे तीखी प्रतिक्रियाएं और गहन अटकलें लगाई जा रही हैं। इस मामले पर बोलते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी निराशा व्यक्त की और ये कहते हुए कि धनखड़ का इस्तीफा राजस्थानियों के लिए एक बड़ा झटका है। गहलोत ने साफ शब्दों में कहा कि ये सुझाव देते हुए कि दबाव में काम करने वाला व्यक्ति अचानक इस्तीफा देता है। ये घटना पूरे देश को चौंकाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज़ादी के बाद में उपराष्ट्रपति के पद से कोई इस्तीफा नहीं हुआ आज तक, पहली बार हुआ है। और जो कारण बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से मैं दे रहा हूँ, उसमें आम लोगों को भी और किसी को भी सच्चाई नहीं लग रही है, सच्चाई नहीं लग रही है। घटना इस प्रकार मोड़ ले रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, कल परसों दौरे में, आज कल में जा रहे हैं। अचानक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है तो देश दुनिया में चर्चा बन गई। और धनखड़ साहब और राजस्थान के थे तो राजस्थान वासियों को बहुत धक्का लगा, क्योंकि किसानों की बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, जब मौका लगा किसानों के, जब आंदोलन हुए तब भी, अब भी लगातार वो उठाते गए हैं, उठाते गए। अभी तो कृषि मंत्री जी को उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई थी थोड़े दिन पहले ही। और 10 जुलाई को अभी उन्होंने कहा कि मैं 2027 तक रिटायर होऊंगा। मैंने कहा था जोधपुर के अंदर 10 दिन पहले कि भाई चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर दोनों राजस्थान से हैं और दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। मैंने कहा था दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। मेरी जोधपुर की आप देखेंगे स्पीच तो उसमें आपको मिलेगा। मैंने कहा था उस वक्त, मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों लग रहा था कि दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, और वो सच्चाई सामने आ गई। अब दबाव में काम करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से चौंकाने वाला इस्तीफा दे सकता है, मेरा मानना है। अब असली बात क्या हुई है वो तो आरएसएस जाने या बीजेपी वाले जाने। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दबाव में हैं। अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के साथ सच्चाई सामने आ गई है। गहलोत ने यह भी सोचा कि क्या ये अचानक उठाया गया कदम आरएसएस भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आलोचनाओं के इस स्वर में शामिल होते हुए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि भाजपा यूज एंड थ्रो की नीति अपना रही है, खासकर किसानों के बेटों के संबंध में। डोटासरा ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि स्वास्थ्य ही इस्तीफे का असली कारण है। उन्होंने बताया कि धनखड़ ने हाल ही में अपने विचार खुलकर व्यक्त करना शुरू कर दिया था, जिसे उनका मानना है कि भाजपा आलाकमान को नागवार गुजरा। डोटासरा ने राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति का संकेत दिया। बिना पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम लिए ये सुझाव देते हुए कि किसी को काम कराया गया और फिर पद से हटा दिया गया। उन्होंने आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि ये प्रवृत्ति लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। डोटासरा ने दृढ़ता से कहा कि ये कोई एम्स का बुलेटिन नहीं है कि धनखड़ साहब कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे।
बोल नहीं पाएंगे, ये उनका दर्द है। उन्होंने धनखड़ के अतीत के बयान को उजागर किया जिसमें विपक्ष का दुश्मन ना होना शामिल था, ये सुझाव देते हुए कि पंक्ति उनकी आत्मा से निकली थी और संभवतः किसी को बेचैन कर दिया। दोनों नेताओं ने एक आम भावना को दोहराया, भाजपा के मौजूदा ढांचे में किसानों और उनके बेटों के लिए कोई जगह नहीं है, पार्टी पर आरोप लगाते हुए कि वह केवल अपने उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल करती है। उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब का इस्तीफा हमारे सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला भी है और विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका जो रेजिग्नेशन आया है वो स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन राज्यसभा का संचालन करना और उसके बाद में 23 तारीख को उनका जयपुर में कार्यक्रम होना और महीने में 20 दिन उनके टूर होते रहते थे, तो ऐसे में अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे परतें खुलेगी, लेकिन किसान के बेटों के लिए, किसान के लिए, खेती के लिए इनकी सोच ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। इनको केवल और केवल उनकी नजर से ही पूरी देश और दुनिया को देखे और वो जो कहें वो करे। मैं समझता हूं कि वो धनखड़ साहब नहीं कर पाए और ये जो हम आज देख रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो गया है। राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, काम कराया और फिर पद से हटाया और अभी भी उपराष्ट्रपति जी भी जो इस्तीफा हुआ है, मैं समझता हूं कि ये काफी कुछ से कलैया खोलेगा और नई बीजेपी बन रही है जिसमें हम दो हमारे दो, इसके अलावा कोई नहीं। अपना विवेक अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये जो नया ट्रेंड चला है ये डरावना है, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, सबके लिए खतरा है। इसलिए जब परतें खुलेंगी तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन ये एम्स का बुलेटिन नहीं है, एम्स हॉस्पिटल का कोई बुलेटिन नहीं है कि धनखड़ साहब अब एक दिन भी कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये उनका जो दर्द है वो एक शालीनता के साथ में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है, लेकिन ये हमें सोचने को मजबूर करेगा पूरे देश के लोगों को कि जब धनखड़ साहब ने ये बोला कि विपक्ष दुश्मन नहीं होता है और उसको सहजता से लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर विपक्ष कुछ भी नहीं है, हम ही हैं, हम कहें तो सही, तो ये तो घमंड है। तो मैं समझता हूं ये जो लाइन थी वो उनकी आत्मा से निकली हुई थी और इस लाइन को कहीं न कहीं किसी न किसी को बेचैन कर दिया और वो बेचैनी इस्तीफे के रूप में, धनखड़ साहब के इस्तीफे के रूप में हमारे सामने आई है। डोटासरा ने ये कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि एक दिन असली सच्चाई निश्चित रूप से सामने आ जाएगी। राजनीतिक बिरादरी और आम जनता दोनों ही उत्सुकता से ये देखने का इंतजार कर रहे हैं ये कहानी कैसे सामने आती है और आने वाले दिनों में और कौन सी परतें सामने आएंगी। हम इस विकसित होती कहानी पर करीब से नजर रखेंगे। अधिक अपडेट के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।